सो दिस इज़ द रूम, मेस्ड अप रूम, जो कि अभी बहुत मेस हो गया है। एंड अभी मैंने थोड़ा सा टाइम लैप बोल लो, टाइम लैप्स बोल लो, उसके लिए गोप्रो को सेट किया है। एंड ये ट्राइपॉड मैंने अभी अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है। इसके बारे में मैं आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो कि कैसा है ये, कैसा नहीं है, एंड इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ बहुत ही सही लगा मुझे। एंड स्पेशली इसकी लेंथ, मतलब मैंने इसकी वजह से इसको आई थिंक लिया है। एंड अभी बाहर का व्यू देखते हैं पहले। सो इट्स सो ब्यूटिफुल हेयर। एंड वैसे आपको पता नहीं है शायद कि मैं कहाँ पे हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी इंट्रो शूट नहीं किया है। ओके, सो लेट्स शूट द इंट्रो फर्स्ट। एंड hello everyone, welcome back to my YouTube channel, or welcome if you're visiting my blog for the very first time. So today vlog is all about a new vlog and आज मैं आई हूँ शिमला घूमने के लिए फैमिली के साथ। एंड ये ना 2023 का मेरा सेकंड ट्रिप है, एक ही मंथ में सेकंड ट्रिप, वो भी पहाड़ों में। एंड आई एम लविंग दिस, मतलब मैं बता नहीं सकती। एंड जो पहले वाला ट्रिप था मेरा, वो स्टार्टिंग में ही था, लाइक जन की स्टार्टिंग में, एंड 2022 की एंड में। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था वो भी। एंड उसका जो व्लॉग है मैंने आई थिंक आधा अपलोड किया होगा, अभी पूरा अपलोड नहीं किया होगा, बट ये जो है मैं अभी अपलोड कर दूँगी जाते ही घर वापस, फॉर श्योर। सो बेसिकली प्लान अभी मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको ओवरऑल। हमने जो टिकट है वो बुक की थी बस की। एंड हम ना प्लान बेसिकली रैंडमली बना है, फटाफट बना है। तो हमने टिकट बुक करी थी एक दो दिन पहले ही, लक्ष्मी हॉलीडे समथिंग नाम की बस थी। हमने सेमी स्लीपर थी एंड हमने बुक करी थी। उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में होंगी, मे बी स्क्रीन पे होंगी, आप देख सकते हो। तो हमने बुक करी थी वो, तो हमें वो चंडीगढ़ से मिलनी थी, ट्रिब्यून चौक से। एंड वो हमारा ही वेट कर रहे थे। वैसे 5 बजे की टाइमिंग थी चलने की, तो हम 4:30 बजे के अराउंड वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हमने आई थिंक हम मतलब 4:30 बजे के अराउंड, हम 4:30 नहीं, उससे पहले ही घर से निकल गए थे। एंड अराउंड 4:45 हम पहुंच गए थे जहाँ पे हमने पहुंचना था, लाइक बस पेट्रोल पंप के पास पहुंचना था। सो हम अराउंड 4:45 पेट्रोल पंप के पास पहुंच गए थे। एंड वहाँ पे हमारा ही वेट हो रहा था। आई थिंक सभी के सभी पैसेंजर्स आ चुके थे, या फिर सिर्फ हम ही थे जो ट्रिब्यून चौक से वहाँ पे चढ़े थे, मतलब बस में। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे, जहाँ पे बसेस उतारती हैं, वहाँ पे 8 बजे के करीब। और उसके बाद हमने वहाँ से ही टैक्सी करी थी। टैक्सी का जो भी डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर कैसे क्या चार्जेस थे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है प्रॉपर। एंड हमने वहाँ से यहाँ तक के लाइक हम आए थे मॉल रोड तक, तो वहाँ तक के हमने 300 रुपये दिए हैं। आई डोंट नो ज़्यादा है कम है, मुझे नहीं पता, बट हमने 300 में हम आए हैं, तो ठीक है। मतलब अब मैं देख पा रही मुझे पता चल गया कि ज़्यादा थे या कम थे। एंड उसके बाद हम थोड़ा चले। एंड मेरे मैंने बताया कि मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, तो वो थक गए थे बहुत ज़्यादा। एंड फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। इतने में ही ना वहाँ पे हमें कोई मिल गए थे जो हमें होटल वगैरह का बोल रहे थे कि आपको दिला देंगे यहाँ पे ये वो। तो जो हमारा होटल था वो थोड़ा दूर बुक किया हुआ था हमने, लाइक 5 किलोमीटर फ्रॉम द चर्च, मेन सेंटर जो है शिमला का। एंड हमने सोचा कि ठीक है, अगर आसपास कोई मिलता है तो हम एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने हमें 2-3 दिखाए ऑप्शंस। उसकी जो क्लिप है मैं शायद इसी में डाल दूँगी, या फिर मे बी ना डालूँ, आई डोंट नो। अगर सही हुई दिखाने लायक तो ऑफकोर्स डाल दूँगी। एंड उसके बाद हमने ये जो फाइनल है ये होटल बुक किया है। आई थिंक इस होटल का नाम, हाँ मैं अभी ना बहुत ज़्यादा वो रखी हूँ, मतलब मुझे होटल का नाम भी नहीं मैंने ध्यान दिया। आई थिंक ड्रीम होटल समथिंग नाम है इसका। एंड इनका रूम्स अच्छे हैं, मतलब सब कुछ सही है। मैं आपको ऑफकोर्स वीडियोस प्रॉपर दिखा दूँगी। एंड हमने यहाँ पे अभी हमने ना इनसे ही बात करी है। अभी आई थिंक अराउंड 11 बजे हैं, रेस्ट किया है हमने अच्छे से। उसके बाद हमने इनसे बात करी है, ये बोल रहे हैं कि अराउंड 1600 रुपये में ये हमें एक तो जाखू मंदिर दिखाएंगे ऊपर, लाइक कैब हमें यहीं से पिक करेगी। एंड वहाँ पे दर्शन होने के बाद हमें कुफरी भी लेके जाएगी, एंड कुफरी के कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हमें दिखाएंगे। सो हम सोच रहे हैं कि वो हम कैब ही कर लेते हैं, लाइक मेरी मम्मा है, उनसे इतना चला नहीं जा रहा है,
तो हम सोच रहे कि ठीक है हम कैब कर लेते, इट्स ओके। एंड हमें 1600 रुपये में पड़ रही है, तो ठीक है। फॉर नाउ हमें आइडिया नहीं है कि कितना सही है कितना नहीं है, पर ठीक लग रहा है हमें कि ठीक है। मतलब अगर ऑफ कोर्स अगर तुम्हें है ना कि हाँ तो नहीं चला जाएगा या फिर फैमिली के साथ हो, इश्यूज़ हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, इतना खर्चा तुम कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं, अभी निकलेंगे एंड रास्ते में आपको बताती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड मैं प्रॉपर शूट करने की ट्राई कर रही हूँ, लाइक मेरा ब्रदर भी शूट कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल के लिए एंड मैं भी शूट कर रही हूँ। एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छा हो। एंड ऐसे ही मैं इस साल ट्रैवल करती रहूँ। सो यहाँ हम बैठ गए थे जाने के लिए कुफरी या फिर टेंपल। हमें श्योर नहीं था कि पहले हम कहाँ पे जाएंगे। एंड वहाँ पे जो हमारे कैब ड्राइवर थे ना, वो थोड़े सीरियस से थे, तो हमें ना मतलब मन नहीं कर रहा था उनसे ज़्यादा बातें करने का। सेम लाइक पापा के साथ हमारी फीलिंग होती है कि जब पापा के साथ कहीं जा रहे होते हैं ना, बार बार उनसे कुछ पूछे ना, वैसे ही हमें वहाँ पे लग रहा था। तो हम वहाँ पे बस वैसे ही आसपास देख रहे थे। एंड हमने जहाँ पे होटल लिया था ना, वहाँ से ही आगे का जो स्टार्ट होता है, मतलब हमने वे में ही लिया था, वो मंदिर के वहाँ से आगे स्टार्ट होता है। तो उसका जो प्रॉपर व्लॉग है ना, वो मैं डाल दूंगी, मे बी पार्ट 3 में आएगा। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे हमने रूम लिया था। एंड रूम बहुत ही अच्छा था, उसका प्रॉपर मैंने वीडियो शूट किया है जब हम चेकआउट कर रहे थे उस टाइम पे। सो मे बी वो लास्ट कुछ व्लॉग्स में आएगा, आई एम नॉट श्योर, बट उसका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको गलियाँ वगैरह मिलेंगी देखने के लिए, बहुत ही लाइक चढ़ाई जो थी ना बहुत ही ज़्यादा थी, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट थी, मतलब सीधी सीधी सी। तो चलने में बहुत मुश्किल आती है अगर हम पैदल जाते, स्पेशली मेरे मम्मा को। तो इसलिए ठीक है हम कार में जा रहे थे। एंड कुछ ज़्यादा नहीं था, 1600 ठीक था, हमें ठीक लगा। लाइक वापस आके हमें लगा कि हाँ ठीक है, कुफरी के लिए एंड यहाँ टेम्पल में जाने के लिए बिल्कुल ही सही था। पर देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल ही जेन्युइन प्राइस है या सही प्राइस है। मे बी हो सकता है इससे कम में भी आपको आराम से कोई ना कोई व्हीकल मिल जाए जाने के लिए, बट हमारे लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि अब मेरे साथ मम्मा थे एंड मेरे ब्रदर सिस्टर थे। हमने ज़्यादा पहले कभी इतना ट्रैवल नहीं किया था, लाइक उनका फर्स्ट टाइम था ऐसे एक्सप्लोर करने का। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बट अगर आपका बजट प्लानिंग है ना कि हाँ आपने बजट में ही रहना है एंड बजट में ही सब कुछ करना है, तो उस केस में आप इससे कम में भी जा सकते हो। आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, आपको होटल वालों से बात करनी पड़ेगी, या आप पर्सनली भी कोई हायर कर सकते हो, कैब टैक्सी, एंड किसी से भी बात कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि कम में भी हो जाएगा, बट वो हमारे ऊपर था कि हमने इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना था अपना शेड्यूल। तो दैट्स वाई हमने नॉर्मली मान लिया कि ठीक है 1600 है तो हम कर लेंगे उतने में। बट अगेन मैं वही बोलूँगी कि इट्स लाइक बजट पे है, आपका बजट कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इतना ज़्यादा ही खर्चा होगा जितना मैं आपको इस व्लॉग में बता रही हूँ या समथिंग। तो ये व्लॉग बेसिकली हमने जो बनाया है ना, ये लाइक फैमिली को देखते हुए बनाया, कि फैमिली को भी मतलब ज़्यादा हाई भी ना हो बजट एंड ज़्यादा लो भी ना रहे, कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना आए बेसिकली। सो मेरे जो ये इस पूरे व्लॉग्स हैं ना, ये आज का मतलब जो शिमला का व्लॉग है प्रॉपर, ये व्लॉग एक उन बंदों के लिए है जो अपनी फैमिली को कंफर्टेबल भी रखना चाहते हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते। तो इक्वल इक्वल मतलब बजट भी है और थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है, तो उस हिसाब से है ये पूरा। एंड मैंने रास्ते में बहुत सारे लाइक शूट किया कि वहाँ का कल्चर कैसा है, लाइक वहाँ पे शॉप्स कैसी हैं। एंड बहुत मतलब अच्छा था। एंड यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी ना, यहाँ पे इतना टाइम लग रहा था हमें, लाइक मैंने आपको आई थिंक बताया नहीं है, बट यहाँ पे जब कुफरी जाते हैं ना, अभी हम कुफरी जा रहे थे रास्ते में। एंड जब कुफरी जाते हैं ना, तब रास्ते में एक टनल आती है जिसका भी काम चल रहा है समथिंग। एंड वहाँ पे ना वन वे ही है कि पहले आपको रोक देंगे, उस साइड के जो लोग हैं वो इधर आएंगे एंड देन आप उस साइड जाओगे। तो अभी थोड़ी देर बाद में हम टनल में जाएंगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे टनल में जा रहे थे। तो वन वे होने की वजह से ना यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो रखा था, बट अदरवाइज इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, बस ये भी हमें थोड़ा टाइम लगा था। एंड उसके बाद मैंने पूरा ट्राई किया था कि मैं प्रॉपर वीडियोस वगैरह बनाऊँ। एंड यहाँ पे मेरा भाई भी अपने चैनल के लिए व्लॉग कर रहा था एंड मैं भी कर रही थी अपने चैनल के लिए। एंड हमें मज़ा आया, मतलब रास्ते में ना बहुत सी चीज़ें थी देखने वाली एंड बहुत ही चीज़ें थी जिससे आपको लगता है कि हाँ आप अलग जगह पे आए हो एंड वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं।
लोग तो हर जगह के एक जैसे ही होते हैं, बट स्टिल अलग अलग टाइप के ना, अलग अलग एरिया में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन एंड उनका सब कुछ ना बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे मोहाली चंडीगढ़ का बिल्कुल डिफरेंट है, हिमाचल का बिल्कुल डिफरेंट है, एंड इवन जो हम लास्ट टाइम जैसे मैं जम्मू कश्मीर गई थी तो वहाँ का बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो हर एरिया वाइज ना, हर एक एरिया वाइज डिफरेंस आता रहता है। लाइक शिमला का अलग होगा, मनाली का अलग होगा, हिल स्टेशन हिमाचल का भी बहुत ही डिफरेंस आएगा। इवन कसौली और शिमला में भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। मतलब इवन नेचर का भी बहुत फ़र्क होता है। लाइक पेड़ हर अलग अलग एरिया में ना अलग अलग तरह के होते हैं, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा यहाँ का मेन फोकस था कि मैं हर एक चीज़ को कैप्चर करूँ, एंड ये ना अपनी यादों के लिए भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद देखना चाहती हूँ किसी और की वीडियोस में कि वहाँ का कैसा है, मतलब वे कैसा है, कैसा सराउंडिंग कैसी है, एंड कैसा अगर हम जा रहे हैं तो कोई कैसा रहेगा हमारा रास्ता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं हमेशा एक्सप्लोर करती हूँ, खुद देखना चाहती हूँ। तो उस वे में मैं खुद भी सोचती हूँ कि मुझे भी बनाना चाहिए। अगर मैं खुद इतना इंटरेस्ट शो कर रही हूँ रास्ते में देखने के लिए कि रास्ता कैसा होगा, एंड वहाँ के कैसा आसपास होगा, सराउंडिंग कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, तो ऑफ कोर्स बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देखना पसंद करते होंगे, एंड जिनको जो चाहते होंगे कि हाँ उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। ग्रीन वैली एंड वी आर सब यहाँ पे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, हम भी रुक गए हैं फोटोज क्लिक करवाने के लिए। बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा। आप लोग एंजॉय करो। सो दिस इज़ द ग्रीन वैली, एंड इतनी सुंदर थी, टोटली ग्रीन। जो आप सामने देख रहे हो ना ग्रीन, जो आपको ऐसे ग्रीन पहाड़ दिख रहा है वो पेड़ है, एक एक पेड़ से बना हुआ है प्रॉपर ग्रीन, एंड सो ब्यूटीफुल, सो अनरियल। मतलब रियल लग ही नहीं रहा था, सीनरी लग रही है ये प्रॉपर, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ग्रीनरी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स लाइक मतलब मुझे पेड़ों को देखना, हवा, पेड़ हिल रहे होते हैं, मुझे बहुत ही मज़ा आता है, एंड स्पेशली आसमान, इट्स टू गुड। मतलब आई डोंट नो, मेरे बस इसके लिए वर्ड्स नहीं है, बट जो जिसको भी नेचर पसंद होगा ना वो समझ पाएगा मेरी फीलिंग को कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, सो अनरियल, एंड ऐसी चीज़ है ये जिसको देख के ना मेरा हर एक दुख, मैं हर एक पेन को भूल जाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे, मुझे इतना मज़ा आ रहा था देखने में, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी तो आपको मतलब जो कैमरा कैप्चर करता है ना वो रियल कैप्चर नहीं करता है। इट्स सो डिफरेंट, यू नो, मतलब बिल्कुल ही अलग होता है। पर जो रियल था, सोचो वो कितना खूबसूरत होगा अगर आपको ये वीडियो इतनी खूबसूरत लग रही है तो। मतलब सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ मैं डर रही थी कि मैं ओपन करूँ या ना करूँ। सो वहाँ पे ना जिस साइड मैं बैठी थी वहाँ पे व्यूज़ अलग थे, जिस साइड मेरी सिस्टर बैठी थी उस साइड व्यूज़ अलग थे। तो मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी कि मैं उस साइड के व्यूज़ को कैप्चर कर लूँ। एंड जहाँ जब हम निकले थे वहाँ से, लाइक ग्रीन वैली से, उसके बाद स्टार्ट हो गया था मेन कुफरी वाला रोड, एंड वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ थी साइडों पे, एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नज़ारे देख रही थी मैं कि क्या कैसे हैं, लाइक पेड़, एंड यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई थी। सो वैसे मैं सच्ची बात बोलूँ तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट लाइक मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, आई थिंक मम्मा ने भी पहली बार बर्फ़ देखी थी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब मैं जम्मू कश्मीर गई थी ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ देख ली थी कि अब मुझे ये बर्फ़ बहुत ही कम लग रही थी, एंड मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी कि हाँ बर्फ़ देखनी है, बट हाँ मुझे ये था कि हाँ मैंने अपनी फैमिली वालों को ज़रूर दिखानी है। तो उनके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड थी कि हाँ देखो ऐसा था। एंड यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कुफरी। यहाँ पे इतना ट्रैफिक था, रोड, ओ माय गॉड, लाइक बहुत ज़्यादा रश था। एंड यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो स्नो एक्टिविटीज़ भी मुझे लगता है कि बहुत ही कम होंगी एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। उसका व्लॉग मैंने डाल दिया हुआ, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे मतलब काफ़ी लाइक टैक्सीज वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं मेन जगह पे, तो जब हम मेन जगह पे पहुँच जाएंगे ना तब आप देखना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। साइड पे शॉप्स थी जो आपको प्लान्स वगैरह बताते हैं, एंड बाकी खाने पीने की शॉप्स थी, तो हमने थोड़ा बहुत खाना पीना वहाँ पे खाया था। लाइक सुबह तो हमने होटल में ही खा लिया था थोड़ा बहुत, एंड बाकी हमने चाय वगैरह पी नहीं थी, हमने सुबह से चाय नहीं पी रखी थी। एंड होटल में हमने आई थिंक होटल में नहीं खाया था हमने थोड़ा बहुत लाइक घर से लेके आए थे थोड़ा, ये सोच के कि अगर बाय चांस हमें मन कर गया कुछ खाने का तो हम खा लेंगे। बट हम इतनी जल्दी में थे ना, मतलब यहाँ आने के लिए, क्योंकि हम होटल पहुँचे थे 10 बजे, तो यहाँ के लिए हम निकल गए थे 11 बजे।
तो इतना कम टाइम था हमारे पास, हमें ये था कि अगर हम जल्दी जाएंगे यहाँ पे तो उस हिसाब से हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा इंजॉय करने के लिए, व्यूज़ देखने के लिए एंड सब के लिए। तो बाकी ये भी होता है ना, शाम को जल्दी लाइक शाम हो जाएगी, सूरज ढल जाएगा एंड उसके बाद हमारा इतना अच्छा व्यू कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई हमें थोड़ा था, एंड हमें पता नहीं था कुफरी कितनी दूर है, एंड मतलब पता था बट फिर भी कई बार ट्रैफिक की वजह से लेट हो जाता है, जैसे अभी हम लेट हुए थे। तो उन सब सिनेरियोज़ को लेके हमें खाने का टाइम नहीं मिला एंड हमने कुछ भी नहीं खाया, एंड हम थोड़ा बहुत ऐसे ही जो घर से लेके आए थे वो खा पी के एंड निकल गए थे। तो हमें भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि हमने घूमने जो जाना था, है ना। तो फिर ठीक है, मतलब हम निकल गए एंड हमने सोचा था कि यहाँ पे कुछ खा लेंगे, एंड फिर हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया तो था, क्योंकि लाइक मेरे ब्रदर सिस्टर उनको अब इतना ज़्यादा मन नहीं था कोई एक्टिविटी करने का। तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग नाउ कि एक्टिविटीज़ का कैसा है यहाँ पे। वैसे एक्टिविटीज़ के बारे में ना आपको आगे जाके पता लग जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी, जब वो हमें समझा रहे थे कि कैसी एक्टिविटीज़ हैं एंड ऑल। सो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसी कैसी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। बट हमने इतनी मतलब हमने एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करी हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत किया है, एंड वहाँ के रेट्स वगैरह भी हम आपको बता ही दूँगी। एंड यहाँ पे ना मतलब प्रॉपर जंपसूट्स वगैरह भी मिल रहे थे, बट मैं सोच रही हूँ कि इतनी तो यहाँ पे बर्फ़ भी नहीं है कि हमें जंपसूट्स या फिर बूट्स वगैरह पहनने पड़े। बट हाँ, पैर गंदे ज़रूर होते हैं लाइक चिकड़ वगैरह में। एंड वहाँ पे जहाँ पे नीचे आई थिंक स्कीइंग करवा रहे थे या समथिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था, लाइक चिकड़ था। एंड एक होता है ना कि बर्फ़, अब से मैंने इतनी बर्फ़ देख के आई थी लास्ट टाइम जब मैं गई थी, लाइक जम्मू कश्मीर वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसमें तो प्रॉपर बर्फ़ थी, ज़मीन दिख नहीं रही थी। एंड यहाँ पे बाय गॉड यहाँ पे तो बर्फ़ नहीं थी, जहाँ का एरिया था जहाँ पे वो चढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बिल्कुल ही प्लेन था, लाइक चिकड़ हो रखा था एंड लोग तिसल रहे थे, बहुत ज़्यादा तिलक रहे थे। मतलब इट्स लाइक बहुत ही लाइक वही मुझे एक एडवेंचर लग रहा था, वहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, दैट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। मैंने शायद इसमें आपको दिखाया होगा, तो देखते हैं वो। गाड़ी का आपका लास्ट पॉइंट है, यहाँ गाड़ी आपको अब यहाँ से आपको या तो जाना पड़ेगा बाय वॉक या बाय वॉक, और उसका चार्ज रहेगा 500, उसमें ले भी जाएगा, ले भी आएगा। घूमने वाले प्लेसेस रहेंगे, मेसू टेम्पल, पग वैली, शूटिंग प्लेस। उसके अलावा रहता है एडवेंचर एक्टिविटी, इसका पैकेज रहता है 1000 का। इसमें रहेगा आपको गेम मिलेगा 6 कैमरे को और तीन एंट्रियाँ, एप्पल गार्डन की, स्टफ फार्मिंग, विलेज व्यू की। ये रहता है आपका 1500 का पैकेज है। बाकी आपने कोई स्नो एक्टिविटी करना है उसका अलग से रहता है। ठीक है, मुझे क्या करना है? स्नो एक्टिविटी करना है या साइड सीन घूमना है, वो आप डिपेंड करो आपने क्या करना है। स्नो एक्टिविटी में रहेगा आपका स्किंग ट्यूब स्लाइड, स्नो एक्टिविटी के लिए क्या है मतलब? स्नो का रहेगा मैम आपका स्किंग रहता है, स्किंग का 1000 रहेगा, अनलिमिटेड टाइम रहेगा, और ट्यूब स्लाइड रहेगा, ट्यूब स्लाइड का 300 रहता है। और सो गाइस यहाँ पे हमने पूछा उनसे प्राइजेस वगैरह, पैकेजेस वगैरह सब पूछे, एंड तब हमने देखा यहाँ पे इतना ट्रैफिक था। एक्चुअली इसको ट्रैफिक नहीं, इसको रश बोलेंगे, पर ट्रैफिक भी था क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ से कार्स वगैरह भी निकल रही थी, तो बहुत ज़्यादा रश था। एंड साइड पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ थी, एंड वो एक्टिविटीज़ वगैरह का बोल रहे थे, पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा कम थी। तो हमने पहले यहाँ पे एक्सप्लोर किया अच्छे से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। कुछ खास नहीं था, बस नॉर्मल रोड है, वहाँ पे साइड्स पे दोनों साइड लगे हुए हैं लाइक खाने पीने के लिए एंड ऑल, या फिर जंप सूट्स वगैरह के लिए। आगे जाके भी आपको मिलेगा कि वहाँ पे पैकेजेस वगैरह के लिए भी आगे भी खड़े होते हैं वो, तो वो भी बता रहे होते हैं पैकेजेस का। तो बेसिकली जिन्होंने, अब बात ये है कि अगर आपको, नो डाउट यहाँ पे बर्फ़ थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, पर हाँ ये है कि बहुत कम थी। तो अगर आपने थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करनी है लाइक इंजॉय करने के लिए, ऐसी फन वगैरह के लिए, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट मुझे इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगा क्योंकि अभी इतने जैसे पैसे वो मांग रहे थे ना, तो उस हिसाब से बर्फ़ भी होनी चाहिए। तो बर्फ़ जो बहुत ही ज़्यादा कम थी तो यहाँ पे, एंड मुझे नहीं लगता था कि हम यहाँ पे अगर जाते तो हमें ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि अब बर्फ़ तो है नहीं, लाइक बिल्कुल ही ब्लैक आइस हो रखी है, एंड उससे गिरेंगे वगैरह भी तो भी क्या ही, उससे चोटी लगेगी, कुछ खास था नहीं। तो हमने वैसे ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवानी थी, एंड मेरे सिस्टर ब्रदर थे, उन्होंने ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह करनी नहीं थी, एंड तो इस हिसाब से हमने ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पे की नहीं, थोड़ी बहुत करी थी।
हमारे पास यहाँ पे जितना भी टाइम था, हमारे कैब ड्राइवर ने बोल दिया था कि यहाँ पे आराम से अब एक्सप्लोर करो, एक्टिविटीज़ करो, एंजॉय करो। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ नहीं करनी थी वो फॉर श्योर था कि हमने जो वो घोड़ों पे बैठ के जाते हैं ना, वैसे उनको खच्चर बोलते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना था। लाइक वो ना आपको साइट सीइंग वगैरह करवाते हैं, तो मैंने ये की थी कश्मीर में, एंड मैं ये चीज़ तो बिल्कुल भी दोबारा नहीं करने वाली, लाइफ टाइम फॉर श्योर। वैसे बहुत मज़ा आता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मज़ेदार ट्रिप, मतलब मज़ेदार एक्टिविटी नहीं है, बट स्टिल इट्स टू रिस्क। मतलब अपनी जान तली पे तुम रख के ना तुम जा रहे हो, इट्स टू डेयरिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होती है। एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं था दोबारा एक ही मंथ में दूसरी बार ये चीज़ करने का, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। बट लाइक सेम जैसे मैंने इतना डरा दिया ना अपने घर वालों को, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों उन्होंने भी ये चीज़ नहीं करी। एंड फिर बस हम ऐसे ही घूम रहे थे, पूरा घूमे आगे पीछे करके। एंड देन हम उसके बाद कुछ खाया पिया हमने। आई थिंक मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हमने कहाँ खाया था, पर मुझे श्योर नहीं है। बट हमने वहाँ पे फास्ट फूड थोड़ा बहुत खाया, मैगी खाई, पहाड़ों में आए हैं मैगी तो ज़रूर खाएंगे। तो हमने मैगी खाई, वहाँ की टिक्की खाई, टिक्की बहुत यमी थी, बिल्कुल ही डिफरेंट थी वहाँ की। एंड बाकी थोड़ा सा हमने आसपास जहाँ पे स्नो थी हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। एंड बाकी थोड़ा बहुत हमने इन्जॉय किया, लाइक मम्मा, ब्रदर, सिस्टर, हम सभी ने। एंड उसके बाद बस हम उसके बाद यहाँ से हमने अपने कैब ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था, वो शायद उन्होंने गाड़ी जो है वो नीचे पार्क करी थी। एंड जो उसके बाद वो ऊपर आए थे, हमें फिर हमने इतनी खाना वगैरह खा लिया था, फिर हम उनके साथ वापस आ गए थे। अगर आप सोच रहे हो ना कुफरी आने का, ये सोच के आओ कि यहाँ पे आके आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ करनी है, मतलब यहाँ आना है तो एक्टिविटीज़ के लिए ही आना है। यहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर आप एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ तभी यहाँ पे आना। एंड ऐसे ही ऑनलाइन सोच के इधर उधर सुन के कभी मत डिसाइड करना कि आपने यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए ही है। एंड यहाँ पे सामने व्यू था ना जो मनाली के पहाड़ों का, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा व्यू था। लाइक एंड इसके बाद हमने थोड़ा कुछ खाना पीना था कि हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद हमने कोई जगह देखी जहाँ पे हम बैठ सके, तो हमने कोई ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे हमें बैठने के लिए जगह मिल जाए ताकि मम्मा बैठ के आराम से खा सके। तो हमने वहाँ पे खाई मैगी, एंड वहाँ का मतलब मैगी और एक टिक्की खाई थी आई थिंक, एंड बहुत ही यमी थी। तो ये थी वो शॉप, स्टार्टिंग में ही थी, एंड इनसे हमने ली थी मैगी। एंड उसके बाद हमने करवाई थी टिक्की, एंड आई थिंक बर्गर भी करवाया था। तो उसके बाद चाय भी करवाई थी, एंड चाय बहुत ही अच्छी थी जो कि मैंने और मेरी सिस्टर ने नहीं पी, एंड मम्मा ने सिर्फ पी थी। तो मेरा बैग गिला हो गया है स्नो की वजह से। इधर तो धूप है, एंड उधर ये पहाड़, इट्स सो ब्यूटीफुल बैक साइड देयर। वो मनाली के पहाड़ है आई गेस, एंड वहाँ पे प्रॉपर स्नो है, या यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम। बट स्टिल वी आर जस्ट एंजॉयिंग द लेफ्ट ओवर स्नो। फोटो ओके। So now we are waiting for our cab driver, and तब तक के लिए look at this view. अभी वो नीचे गए हैं लेने के लिए, नीचे आई थिंक पार्किंग एंड समथिंग देयर डाउनस्टेयर्स, आई डोंट नो इसमें कितना विजिबल है अभी, बट या मेरा फ़ोन, मैं ना लास्ट जहाँ पे ट्रिप पे गई थी मैंने वहाँ से ना डाटा क्लियर नहीं किया था। मुझे ये था कि मैं एडिट कर दूँगी, तो मुझे अगर मैं ड्राइव पे डाल देती हूँ एंड डिलीट कर देती हूँ फ़ोन से, तो बाद में मुझे इशू होता है एडिटिंग वगैरह के टाइम पे। सो दैट्स वाई मैंने डिलीट नहीं किया, एंड ऑलमोस्ट डाटा जो है फ़ोन का फुल हो गया है।
सो दैट्स वाई अभी मैं GoPro पे शूट कर रही हूँ खुद को भी, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ खुद का। मैं हमेशा कैमरा भी लेती हूँ, मतलब फ़ोन में लेती हूँ, और सीनरी व्यूज़ जो हैं 4K वीडियोज़ जिसमें ज़रूरत होती है ज़्यादा, तो वो मैं इस पर लेती हूँ। तो अभी के लिए इसी पे है, लेट्स सी। आई डोंट नो वॉइस भी कैसी होगी, बट लेट्स सी क्या होता है। And see guys, this is the way. मम्मी को घूमने वाला ही घोड़े में नहीं है, मेरी बात सुनो ना, वेट का पंगा नहीं। ओ देखो चीका बज रही है गाइस, इधर पूजा होंगी। कौन चीका मार यार, जो मर्जी कह लो, इनके शूज़ बहुत पसंद है। ये शूज़ फिर पहनते क्यों है, ये वाले खाते वाले खाइएगा। डिसाइड करना कपड़े 500 सो गाइस, अभी मम्मा थक गए हैं तो मम्मा वेट कर रहे हैं, एंड हमने सोचा कि यहाँ पे स्टॉल है चाय वगैरह का स्टार्टिंग में ही, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। सुबह से चाय नहीं पी है, एंड सो अभी चाय पी रहे हैं, एंड उसके बाद हम दोबारा से चढ़ना शुरू करेंगे। आई डोंट नो कितनी और सीढ़ियाँ हैं, लाइक मुझे याद नहीं है। सो ना ही मैंने कोई वीडियो देखी अभी रिसेंटली, बट हाँ फॉर द बेस्ट कमी हो, वरना मम्मा बहुत थक जाएंगे। एंड अभी हमने इसके बाद रात को भी घूमने जाना है। सो गाइस, पार्ट 3 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो है जाखू टेम्पल का पूरा व्लॉग। तो मिलते हैं उस व्लॉग में, एंड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप सपोर्टिंग, एंड जो भी लिंक है ना पूरे व्लॉग के वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। सो या दैट्स इट।